गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोगों को क्लास 12 के तहत हम आप लोग को सारे सब्जेक्ट बता रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट के तहत कल आप लोग क्लासेस बताए थे बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर मैनेजमेंट। आज आप लोग का इकोनॉमिक्स जो है, ये इकोनॉमिक्स जो होता है आपका है क्लास 12 में, इसमें दो पार्ट पढ़ना है, एक पढ़ना है मैक्रो, एक पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, जिससे आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कंडीशन इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आप ये याद रखिए कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स तो आपको हम पहले बता चुके थे, जैसा कि क्लासेस 11th के तो बताए थे। इकोनॉमिक्स जो होता है ये दो शब्द से बना हुआ है, एक इको और एक नोमिश। इको जो है इसको हम मनी कहते हैं, क्या कहते हैं सर? और नोमिश जो होता है इसको बोलते हैं यूटिलाइज करना। क्या बोलते हैं सर? यूटिलाइज करना। तो मनी का यूटिलाइज करना ही आपका क्या कहलाएगा? इकोनॉमी, है ना। जैसा कि पता है कि इकोनॉमिक के जो फादर हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, इन्होंने बुक लिखा है इकोनॉमिक इज द वेल्थ ऑफ साइंस। इकोनॉमिक इज ए वेल्थ ऑफ साइंस। वेल्थ ऑफ साइंस कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। धन का, तो किसी भी कंट्री का, किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट ड्यू टू इकोनॉमी डिपेंड करता है। यदि उस सोसाइटी के लोगों का सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होता है तो वो सोसाइटी डेवलप करता है। क्या करता है सर? साथ ही साथ इनकम तो होना चाहिए, लेकिन उस इनकम का आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे आप उपयोग कर रहे हैं, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? तो कहने मतलब मनी का यूटिलाइज करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है उसका इकोनॉमिकल सेक्टर होता है ना, कि उसका इनकम किस प्रकार से टर्न कर रहा है। वो जिस जैसा इनकम अर्न कर रहा है उसी उसी कंडीशन से अपने कंट्री का, अपने सोसाइटी का डेवलपमेंट कर पाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के तहत हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। पढ़ने से तो जैसे हमें बताया आपको हम कि इकोनॉमिक्स जो होता है हम लोग को दो पार्ट में पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। गुड, तो अभी हम आपको पढ़ेंगे ग्रुप ए मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड, इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी हम डिमांड करते हैं, वो सारा हमारा क्या कहलाता है? इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहलाता है सर? मतलब मैक्रो इकोनॉमी जो होता है ये होल इकोनॉमी को लर्न नहीं करता है, ये केवल इंडिविजुअल पर्सन को लर्न करता है, अध्ययन करता है। होल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको लर्न करता है मैक्रो इकोनॉमिक, MACRO। लेकिन मैक्रो इकोनॉमी जो होता है MACRO, ये केवल इंडिविजुअल पर्सन को इंडिकेट करता है कि हर व्यक्ति का क्या डिमांड है, हर फर्म का क्या प्रोडक्शन करना है। इंडिविजुअल फर्म्स मतलब इसका मतलब होता है इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड जो आप काम करते हैं वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक। देखिए इसका एक डिफिनेशन है, सुनिएगा, देखिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। सबसे मेन पॉइंट क्या है सोला? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल मतलब होता है कि एक, चाहे वो फर्म हो, चाहे पर्सन हो, चाहे किसी भी कंडीशन के था, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट सच एज कंज्यूमर, ग्राहक, फर्म एंड मार्केट्स। Macroeconomics is the study of how individuals and business make decision about how to use limited resources. Limited मतलब जो सीमित संसाधन है उसको उस व्यक्ति द्वारा सही से यूटिलाइज करना, उसका लर्न करना ही हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्लियर? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या फायदा है सर? भाई यदि आप अच्छे से इंडिविजुअल फर्म का लर्न करते हैं तो हमारा फर्म जो होता है वो ग्रो करने का काम करता है। क्या हमारा फर्म क्या होता है? कैसे सर? मान लीजिए हम क्या करते हैं,
एक फर्म स्टार्ट करते हैं, हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम एक फर्म खोलते हैं, और वो फर्म जो है, वो मान लीजिए मोबाइल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गुड। तो जब हमें मोबाइल का सप्लाई करेंगे बाजार में, मार्केट में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मेजरमेंट करते हैं मार्केट का मेजरमेंट करते हैं कि जिस मोबाइल को हम मार्केट में रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसका मार्केट में कितना डिमांड होगा। अब वो डिमांड हम इंडिविजुअल सर्च करेंगे, वो डिमांड हम क्या करेंगे? जब तक इंडिविजुअल रूप से हम सर्च नहीं करेंगे तब तक हम अपने गुड्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो गुड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिविजुअली हमको मार्केट का सर्वे करना जरूरी है। जब तक हम मार्केट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक उस बेस पे हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। किसी भी बिजनेस को रनअप करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप मेजरमेंट करते हैं कि जिस बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका बाजार में कितना डिमांड होगा, क्योंकि उसी डिमांड के अनुसार आप सप्लाई करते हैं। जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। क्या मार्केट का जो जो डिमांड होता है ना सर, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक का ही पार्ट होता है सर। डिमांड के अनुसार ही आप प्रोडक्शन करते हैं। यदि बिना डिमांड का प्रोडक्शन करते हैं तो मार्केट में उसका कंजप्शन को करने वाला नहीं होता है। तो कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है जिसका उसको डिमांड है, जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं मार्केट के अनुसार। यदि आप सप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका डिमांड बढ़ता है, और सप्लाई नहीं करते डिमांड। हाउ द प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इज डिटरमाइन इन द मार्केट। देखिए अब एग्जांपल वही मिल गया हमको। क्या लिखा? हाउ द प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इज डिटरमाइंड द इन द मार्केट। सेकेंड, हाउ ए कंपनी डिसाइड हाउ मेनी वर्कर्स टू हायर। कितने वर्कर को हायर करें ताकि हमारा प्रोडक्शन आसानी से हो सके। क्योंकि जो भी फर्म होता है, जो भी फैक्ट्री होता है, जो भी हमारा बिजनेस होता है, उस बिजनेस को करने वाले वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। तो हर वर्कर का जो लाइबिलिटीज होता है वो इक्वल नहीं होता है सर। हर लाइबिलिटीज का जो वर्क होता है वो अलग अलग होता है। तो हर डिपार्टमेंट में कितना एम्प्लॉय चाहिए वो इंडिविजुअली हम पोस्ट करेंगे। किस बेसिस पे? मैक्रो इकोनॉमिक पे। तो बिना मैक्रो इकोनॉमिक का हम इकोनॉमिक जो प्रोसेस है उसको स्टार्टअप, होल इकोनॉमिक का अर्न तभी होगा जब मैक्रो इकोनॉमी होगा। बिना मैक्रो इकोनॉमिक का यूज नहीं कर सकते। बोला हाउ टू कंज्यूमर डिसाइड व्हाट टू बाय विथ ए लिमिटेड इनकम। अब भाई जैसा इनकम होगा इंडिविजुअल पर्सन का, उसको उसी इनकम के अनुसार प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए इनकम हमारा 10,000 है, लेकिन हम बाजार में प्रोडक्ट मिल रहा है 12,000 का, तो क्या हम उसको परचेज कर सकेंगे? तो हमारी नीड के अनुसार प्रोडक्शन तो नहीं हुआ। हमारी जो इच्छा है, हमारी जो आवश्यकता है, उसके अनुसार तो हमको प्रोडक्ट नहीं मिला। जब हमको प्रोडक्ट नहीं मिला तो हम सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हम उस कंडीशन में उस सोसाइटी जहां हम रहते हैं वहां डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं है। एक मार्केट का बाजार में डिमांड तभी होता है जब उस मार्केट में जो भी लोग रहते हैं वो सेटिस्फाइड हो, वो संतुष्ट होते हैं। अगर मार्केट में जो पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन, क्योंकि यहाँ हम लोग जितने पर्सन है सब इंडिविजुअल है। क्या है सर? अगर इंडिविजुअली रूप से सबको हम सेटिस्फैक्शन नहीं कर पाएंगे ना सर, तो हमारा जो इकोनॉमी वो हम उसको ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हम ग्रोथ तब कर पाएंगे जब को सभी लोगों को इंडिविजुअली उनके डिमांड को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको हम सेटिस्फाइड करेंगे। आप संतुष्ट होंगे तो ऑटोमेटिक मेरे बिजनेस का ग्रोथ होगा। क्या एक इंडिविजुअल पर्सन पे ही डिपेंड करता है कि बिजनेस कितना ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। तो बिजनेस का सबसे मेन पॉइंट होता है हमारा इंडिविजुअल। क्या होता है? इसको मैक्रो इकोनॉमिक क्या बोलते हैं सर? तो जैसा कि ये डिफिनेशन बताया आपको, गुड। अब मैक्रो इकोनॉमिक के तहत एक वर्ड हमारा है इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर ये पॉइंट ऐसा है ना सर, 11th में आप इसको 12 पढ़ चुके हैं। बिजनेस से इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या सर? किसी भी टर्म से आप इकोनॉमी अर्न कर रहे हैं, किसी भी टर्म से, चाहे दुकान में सामान बेच रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कंप्यूटर सेल परचेज कर रहे हैं, या ऑफिस में काम कर रहे हैं, सैलरी ग्रुप में आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय के रूप में, किसी भी टर्म से यदि आप मनी अर्न कर रहे हैं तो आपका वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। इसलिए कहा गया इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसका पार्ट होता है? तो जब आप अपने इनकम को अर्न करने का काम करते हैं ना सर, तो अर्निंग आपका क्या कहलाएगा सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है वो 3 टर्म का होता है सर। 3 टर्म का होता है। पहला होता है प्रोफेशन, जैसे हम लोग हो गए डॉक्टर, टीचर, वकील, इंजीनियर। ये अपने स्किल बेस के आधार पे वर्क करते हैं और उस वर्क के बेस पे अपने इनकम को जनरेट करने का काम करते हैं, तो उनका वो क्या कहलाएगा? एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, वकील, क्या
वो पर्सन जो अपने स्किल बेस पे, हाँ प्रोफेशन में केवल याद रखिएगा स्किल बेस पे आप अपनी इकोनॉमी को अर्न करते हैं, दूसरा कोई कंडीशन नहीं। तो ये आपका कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कहलाएगा सर? अगला होता है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। यदि आप प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो उस सेक्टर में जॉब करने के पश्चात आपका जो अर्निंग हो रहा है, एक मजदूर है दिन भर काम किया 500 प्राप्त किया, वो भी उसका क्या कहलाएगा? एक वर्कर है महीना में सैलरी ले रहा है 50,000, वो भी उसके लिए क्या कहलाएगा? या वेजेस के रूप में या सैलरी के रूप में आप अर्न कर रहे हैं, तो किस प्रोसेस से? क्योंकि आप वहां वर्क कर रहे हैं, किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के तहत आप जॉब कर रहे हैं, और उस जॉब को करने के पश्चात जो अर्न कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तीसरा क्या होता है? प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाय सेलिंग कर रहे हैं, किसी भी दुकान को चला रहे हैं, तो किसी भी कंडीशन से आप अपने इकोनॉमी को जनरेट करने का काम करते हैं, तो वो केवल क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगला इसके बाद हमारा टॉपिक इसी में है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन लिखवा देंगे आपको। तो प्रोसेस क्या क्या है? पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो प्रोसेस होता है कंजप्शन। क्या होता है सर? कंज्यूमर जितना कंजप्शन करेगा उतना वो इकोनॉमी क्या करेगा? जैसे मान लीजिए हम लोग सब कंज्यूमर है, हम लोग सब क्या है? अब कंज्यूमर है तो हम अपनी नीड के अनुसार, अपने डिमांड के अनुसार मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करेंगे। क्या करेंगे? जब परचेज करेंगे तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि जहां से हम परचेज करें उसको हम पेमेंट ना करेंगे सर, कि बिना पेमेंट के हम परचेज करेंगे। परचेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको नीड है, हमको उसकी आवश्यकता है। उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा नीड है हम कंजप्शन करेंगे, कंजप्शन करने के लिए परचेज करेंगे, और परचेज करने के लिए पेमेंट करेंगे। वो पेमेंट उसके लिए क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगला कंजप्शन के बाद क्या है सर? कंजप्शन के बाद हमारा है प्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट, थोड़ा सा पॉइंट जो है ना, पहला ये पॉइंट, दूसरा ये। पहला है कंजप्शन, दूसरा क्या है? प्रोडक्शन। क्या होता है? यदि मार्केट में किसी प्रोडक्ट का डिमांड वैल्यू बढ़ता है ना सर, तो प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। क्या होता है सर? जितना ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा उतना उसका इकोनॉमी क्या होगा? बढ़ेगा। घटे नहीं, क्या होगा सर? तो डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे, डिपेंड करता है डिमांड पे, कि बाजार में उसका कितना डिमांड है, बाजार में उसका कितना, क्योंकि डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन होगा तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा तो मेरी इनकम बढ़ेगा। क्या आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले मोबाइल का डिमांड इतना नहीं था, आज देखिए इतना डिमांड हो गया है। आज भारत में सबसे ज्यादा सेल होता है मोबाइल का होता है। दूसरे कंट्री से सबसे ज्यादा मोबाइल जो बिकता है हमारे कंट्री में ही सेल होता है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। अगला क्या है सर हमारा? एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है सर? जब किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज करने के पश्चात आप उसको पेमेंट करते तो नहीं देगा आपको गुड्स। क्या? जब आप किसी भी ऑनलाइन परचेज मंगाते हैं, गुड्स मंगाते हैं, तो जिस शॉप से, जिस फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगवाते हैं, तो जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो प्रोडक्ट देगा सर। तो एक्सचेंज प्रोसेस के आधार पर उसका इकोनॉमी क्या होता है सर? बढ़ता है। अगर एक्सचेंज ही नहीं होगा ना सर, तो वहां बार्टरी सिस्टम चलेगा, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कब होता है? जब मनी हो, जब मनी हो। क्योंकि बिजनेस कहता है कि एक बिजनेस बिजनेस तभी कहलाता है जब मॉनेटरी सिस्टम के द्वारा ट्रांजेक्शन होता है, मुद्रा के द्वारा लेन देन। जहां पैसा है वह बिजनेस है, और जहां पैसा अर्न कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। जहां पैसा अर्न कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक। चाहे वो कंजप्शन हो, चाहे वह एक्सचेंज हो, चाहे वह इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है यदि बैंक से हम लोन लेते हैं, यदि बैंक से हम लोन लेते हैं तो बैंक को क्या उतना ही पेमेंट करेंगे, हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। क्या? या हम सूद में कहीं से, गांव में जो लोग होते हैं, जो जमींदार से लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन होता है, अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसी इन्वेस्टमेंट के तहत क्या करते हैं हम लोग? जो अमाउंट लेते हैं उसका इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उससे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बढ़ेगा ना सर? हम आपको 2 लाख देते हैं, क्या 2 लाख ही लेंगे आपसे हम? 2,10,000 या 2,20,000 या जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी लेंगे आपसे हम। तो उससे वो जो इंटरेस्ट ले रहे हैं सर, वो मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने का काम कर रहा है, मेरा इकोनॉमी बढ़ने का काम कर रहा है। अगला हमारा क्या है? वितरण। जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा नहीं। तो ये प्रोसेस है। पहला क्या है सर? कंजप्शन। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? बुक में ही 4 ही दिया है, लेकिन 5वां याद रखिएगा। क्या सर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। कोई दिक्कत? अगला टॉपिक,
अगला हमारा है एक टॉपिक हमारा है व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नॉट इकोनॉमी, व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द टाइप्स, एक्सप्लेन द, भाई इकोनॉमिक्स क्या होता है विशेष बताएं कि जो भी इकोनॉमी होता है उसको हम सही से यूटिलाइज करते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्या होता है सर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मतलब इसके तहत वैसे फर्म होते हैं जिनका काम होता है, मतलब इसके तहत केवल प्राइवेट सेक्टर फर्म होते हैं, याद रखिए, जिनका काम होता है अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना, कैपिटल को। प्राइवेट सेक्टर के तहत जो फर्म होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के तहत जो फर्म होते हैं उनका काम होता है कि अपने कैपिटल को अर्न करना, मतलब अपने कैपिटल को बढ़ाने का काम करना, पूंजीवादी मतलब प्रॉफिट अर्न करना। डेवलपमेंट सोसाइटी नहीं, समाज का विकास करना नहीं, समाज विकास होगा लेकिन हमको प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे हो गया जियो कंपनी, मोटरोला कंपनी, टाटा कंपनी, ये सब किसके तहत आते हैं? इनका इनका ऑनर जो होता है वो एक ही व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है जिसको कंट्रोल करने का काम करता है। इनका काम होता है कि समाज को तो डेवलप करेंगे लेकिन हमको प्रॉफिट अर्न हो। क्या अर्न हो? तो इसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, केवल अर्न करना है कैपिटलिस्ट। अगला क्या है? नाम समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके तहत सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए जो बिजनेस टर्म होता है, जो बिजनेस चलता है वो किसके तहत आता है? हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। किसमें आता है सर? इसमें आपका बहुत सारा बिजनेस सर्विस होता है, जैसे रेलवे हो गया, पोस्टेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, सब इसी का पार्ट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा ये सर्विस दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर में भी है लेकिन प्राइवेट में क्या है, चार्जेस ज्यादा है। प्राइवेट क्या है सर? गवर्नमेंट क्या है, चार्जेस कम है। तो इस पे कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। किसका होता है सर? इसमें किसका होता है सर? इंडिविजुअल पर्सन का होता है। किसका होता है सर? क्लियर। तीसरा होता है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स क्या हो गया सर? कैपिटलिस्ट और वैसा इकोनॉमी, वैसा इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों है। जैसे एनजीओ, एनजीओ समझते हैं सर? एनजीओ होता है एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को जो काम दिया जाता है टेंडर वाइज में, वो काम सौंपा जाता है। यदि वो काम सही से किया जाता है ना सर, तो उस एनजीओ को फायदा होता है और समाज भी डेवलप करता है। क्या? जैसे सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाओं को लागू किया जाता है सर, तो गवर्नमेंट खुद नहीं करती है, वो कुछ प्राइवेट कंपनियों को सौंप देती है कि आप वो काम कीजिए, आपको हम कुछ चार्जेस पे करेंगे। तो भाई प्राइवेट कंपनी को फायदा भी हो रहा है और समाज भी क्या हो रहा है सर? डेवलप हो रहा है। तो ये क्या रहेगा? तो इकोनॉमी देयर 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इस टॉपिक के तहत जैसा कि आप लोग का क्लास 12th में आप लोग का जो चैप्टर है सर, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है सर। देखिए पहले क्या था ना सर, चैप्टर वाइज था। अब है कि बुक में चैप्टर यूनिट में बांट दिया है। जैसे ये 2 चैप्टर बताए ना सर, ये एक चैप्टर में बताए, लेकिन बुक में क्या है 2 पार्ट में इसको बांटा गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या आएगा सर? पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट डू मीन इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस क्या होगा? जो बिजनेस का इंपॉर्टेंट है वो किसका इंपॉर्टेंट है? क्या? अगर आप मनी का सही यूटिलाइज करेंगे तो आपका बिजनेस क्या होगा? बिजनेस ग्रोथ करेगा तो सारा ग्रोथ होगा। क्या मतलब कुछ बेसिक ऐसा पॉइंट है जो अपने आप सेंस ऑफ ह्यूमर से लिख सकते हैं, ये स्किल्स मैनेजमेंट पावर से जो हम लोग कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आएगा सर? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या पार्ट है सर? और बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को इतने पार्ट बांटा गया है, तीनों डील कर देंगे, एग्जांपल दे देंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? तीसरा क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक। देयर आर 5 प्रोसेस, फर्स्ट कंजप्शन, सेकंड प्रोडक्शन, थर्ड एक्सचेंज, फोर्थ इन्वेस्टमेंट, पांचवा डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा क्वेश्चन क्या बनता है? डिफिनेशन छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितना टाइप्स का होता है? और मिक्स इकोनॉमी है। फादर कौन है? एडम, जिनके द्वारा बुक लिखा गया है कौन सा? वेल्थ ऑफ साइंस। इकोनॉमिक इज द वेल्थ ऑफ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। देखिए बहुत शॉर्ट में बताएं इसको हम, लेकिन इसको सुन लेंगे ना सर तो आप इसका आराम से नोट करेंगे। खाली याद रखिएगा इसकी यदि इंपॉर्टेंट पूछता है तो बिजनेस का जो इंपॉर्टेंट है, बिजनेस का जो इंपॉर्टेंट है उससे इसका इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हाँ उसको एक्सप्लेन करेंगे इकोनॉमिक लैंग्वेज में, वहां पे एक्सप्लेन करेंगे बिजनेस लैंग्वेज में और यहाँ इस लैंग्वेज में। अगर इसको आप ध्यान सुन लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं है।